Hi, good afternoon. How are you all? So today हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड. ओके, जो है हमारा सिलेबस का सेकंड यूनिट फॉर पेपर 1. एंड ये अगर आपने यूनिट अच्छा किया तो आपका बहुत क्या बोलते हैं एडवांटेजेस रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सेकंड पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम रिसर्च एप्टीट्यूड. फर्स्ट पेपर में भी तो आता ही आता है, ठीक है. इसका वेटेज बहुत है, मतलब आपको 6 और 7 काइंड ऑफ क्वेश्चन यू जस्ट एज्यूम दैट ये आपको आएगा ही आएगा, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनिट है. और पहला चीज तो ये आप याद में रखिए कि रिसर्च एक ऐसी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आपको पीएचडी के लिए जेआरएफ जब आपको मिलेगा तब भी आपको जाना पड़ेगा, राइट. तो आपको बहुत सारा फायदा है अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेबस, कैसे आपको सिलेबस एक और एक डिफरेंट काइंड ऑफ चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा इन सिलेबस में. एंड ऑल्सो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे, मतलब आपको अप्रोच कैसे करने हैं, ठीक है. ये सिलेबस जो होल सिलेबस है. सी, रिसर्च एप्टीट्यूड इज वेरी सिंपल टॉपिक. ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है. बस आपको क्या करना है, कुछ टर्म्स हैं, टर्मियोलॉजीज बेसिकली फ्यू टर्म्स है जिसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए. एंड ऑल्सो वेयर वी कैन अप्लाई दिस थिंग्स, ओके, वो आपको पता चलना चाहिए. अच्छा, हम पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमको रिसर्च पढ़ना क्यों है. वी हैव टू लर्न रिसर्च बिकॉज एक ही में तो हम लोग एक ही टाइप लाइक एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, एक ही टाइप हम पढ़ा भी नहीं सकते हैं. सो वी हैव टू चेंज, राइट. वी हैव टू मेक अ चेंज टू आवर स्टडी, टू आवर वे ऑफ स्टडी, टीचिंग एड्स. सो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा. तो इसके लिए रिसर्च पढ़ना भी पड़ेगा, राइट. So before we move forward for this, I request you all to subscribe to our channel so that आपको रेगुलर बेसिस में पीएचडी नोटिफिकेशन भी मिले और आपको पेपर 1 का जो सिलेबस है वो पढ़ाया भी जाएगा अच्छे से, ओके, इन आवर चैनल. सो प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप अटैचिंग विथ अस. नाउ सी, वी विल रीड सिलेबस. फर्स्ट क्या सिलेबस है आप देख लीजिए, ठीक है. इसका सिलेबस है रिसर्च बेसिक एंड कॉन्सेप्ट. रिसर्च क्या है, इसका बेसिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है. कौन कौन सा ऐसा रिसर्च है जो हम लोग अप्लाई करेंगे, और लिटरेचर में क्या क्या रिसर्च है, साइंस में क्या क्या रिसर्च है, ओके. सो ये इसके बारे में है, बेसिक कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. इसका वेटेज बहुत ही है, मतलब क्या 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 बोलते हैं, आपका क्या क्या टर्म्स है, like what is applied research, what is descriptive research, historical research, variable क्या है, sample क्या है, okay, steps क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट है रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक. रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है रिसर्च का. एंड देन टाइप्स ऑफ रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप मतलब लाइक इसका बहुत ही वेटेज है, आप प्लीज मार्क कर लीजिए, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिसर्च. नेक्स्ट है रिसर्च स्टेप्स और प्रोसेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये मतलब वेरी स्कोरिंग पोर्शन, स्कोर अच्छा आता है. एंड ऑल्सो आप अगर इसको डिटेल्स में पढ़ ले तो क्वेश्चंस भी बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. स्टेप्स है फ्यू स्टेप्स, लाइक first we have to select our topic, then we have to select data collection later we have, but topic select करना है, step select करना है, ठीक है. और फिर sample select करना है, hypothesis select करना है, data collection करना है, then review करना है, generalize करना है. so ये एक के बाद एक steps आता है जो बहुत ही important है, ओके. हम लोग निमोनिक्स के थ्रू सीख लेंगे. नेक्स्ट है रिसर्च रिपोर्ट. रिसर्च के बाद क्या हुआ आपका, ठीक है. देन राइटिंग स्टाइल. राइटिंग स्टाइल कैसे रिसर्च लिखते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसर्च एथिक्स, मतलब कहीं आप किसी और से चोरी तो नहीं कर रहा है, ठीक कर रहे हैं, लाइक प्लेजियरिज्म, ओके, दिस इज कमिंग अंडर एथिक्स.
Next is paper, articles, thesis and dissertations. So why these things are important? Articles are very important, papers, okay, and thesis जो आपको PhD में लगेगा आपका इंटरव्यू में, ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है रिसर्च। अभी रिसर्च के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। व्हाट इज रिसर्च एग्जैक्टली? सी, रिसर्च मीन्स दोबारा सर्च करिए, ठीक है। री मीन्स दोबारा, सर्च मीन्स कोई जिस सर्च करना, ठीक है। अगर लाइक अर्लियर डेज यू हैव सीन दैट द टीचर्स यूज टू टीच थ्रू ब्लैक बोर्ड्स, राइट। ब्लैक बोर्ड के थ्रू हम लोग पढ़ाते थे टीचर्स। अभी क्या है, अभी हम लैपटॉप में पढ़ा रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर्स में, डेस्कटॉप में, हम लोग डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं। तो क्या है ये दिस हैव कम आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च किया है कि हाँ कैसा ये अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, ओके। सो ये रिसर्च करके हम लोग ले आए हैं, एंड दिस इज बेनिफिटिंग, दिस इज वेरी मच बेनिफिशियल, राइट। नेक्स्ट इज एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी। आपका कैसा एटीट्यूड रहेगा इंक्वायरी के मतलब लिए? आपने देखा है जब PhD स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स जाते हैं ना रिसर्च के लिए, तो बहुत मतलब यू नो दे हैव सच स्टेप्स और सच काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे फॉलो व्हाइल इंक्वायरिंग। तो कैसा आपका एटीट्यूड रहेगा? फिर है एन अटेम्प्ट ऑन एलिसिट फैक्ट। आपको एलिसिट फैक्ट जो है मतलब बारीक में मतलब यू नो डिटेल्स में आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, क्या है। आप कोई यू नो कोई पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते, कोई ओवरलुक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अ सिस्टमेटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन। ये बहुत आता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि क्या है रिसर्च? अ सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग, राइट, एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन। बहुत ही आपको स्कॉलर होना पड़ेगा, राइट। आप 10th 12th पास करके आप रिसर्च नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन चाहिए, बहुत थिंकिंग, क्रिटिकल प्रोसेस दैट आपको चाहिए फॉर रिसर्च। साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक मेथड भी है, ये कोई मतलब यू नो we think that research can be arts, yeah, but both scientific also you need to research, right. next स्टेट ऑफ माइंड। आपको एक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, मतलब पहले से ही अगर आपने किया कि मुझे मतलब यू नो मेरे लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर भी आप रिसर्च ले रहे हैं, तो दैट शुड नॉट बी डन। आपको इंटरेस्ट रहना पड़ेगा कि हाँ इसमें मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानने में, तो आई वांट टू लर्न अबाउट दिस, देन आई विल रिसर्च अबाउट दैट, ओके। नेक्स्ट इज जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन। आपको क्या नोन मतलब क्या पता है वो तो पता है, ठीक है, आपको कुछ रिसर्च गैप्स फाइंड करना पड़ेगा, एंड फिर आपको अननोन जो है वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो टुडे वी विल लर्न फ्यू टर्म्स बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल सिलेबस, एंड आई विल बी कमिंग अप विथ डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज ऑफ रिसर्च, ठीक है। रिसर्च के मैं सीरीज ले आऊंगी और मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। नाउ लेट्स फर्स्ट लर्न अबाउट डेटा। व्हाट इज डेटा? Now data we all know, right? This is kind of information, but the information is still unprocessed. That mean is मतलब ये raw kind of material है, ठीक है। Suppose this is raw material and then we are making it you know spreadable, or when we circulate that ये एक मतलब cooked हो गया है, ठीक है। तो ये है दिस थिंग इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन कैन बी नंबर्स और वर्ड्स। ये नंबर और वर्ड्स में होता है, राइट। डेटा हम कलेक्ट करते हैं, लाइक सर्वे रिसर्च में होता है कि घर घर में जाकर हम पूछते हैं कि कितना बच्चा है और कितना यू नो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो ये है। नेक्स्ट है सैंपल ना। यू सैंपल मीन्स यू नो, राइट। हम लोग सैंपल कहाँ पर ढूंढेंगे? देखिए, सपोज अ पॉपुलेशन एंड सैंपल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। पॉपुलेशन क्या है? नॉट ऑल द पॉपुलेशन दैट वी हैव इन इंडिया। इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो नहीं है, ये है सपोज आप समझ लीजिए कि इन योर क्लास यू हैव 40 स्टूडेंट्स, ओके। इन योर क्लास यू हैव 40 स्टूडेंट्स। नाउ 5 स्टूडेंट्स यू हैव टेकन एज सैंपल, ओके। आपको कुछ रिसर्च करना होगा, ठीक है, कि इसमें मतलब 40 स्टूडेंट्स का आप रिसर्च कर रहे हैं कि ये इन लोगों का अटेंशन क्यों नहीं ग्रैब किया जा रहा है, क्यों नहीं अटेंशन पा रहा है वो मतलब पढ़ने में, ठीक है। तो आपने क्या किया? अब तो
ऑल 40 स्टूडेंट्स का नहीं ले सकते हैं ना, टेस्ट इंटरव्यू और समथिंग कि आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये बताइए, ठीक है, आपको टीचिंग मेथड पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये आप पूछ सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट, ये नहीं कि आप ऐसे भी करके एक एक बच्चे को पूछे, हाँ टोटल ऑल 40 जहाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं, आप 5 स्टूडेंट्स ले लीजिए और उसमें से आप पूछ लीजिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है और क्यों आप क्लास नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड सैम्पल। ओके, नेक्स्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएबल मीन्स जो वेरी करता है, जो डिफरेंट है। ओके, एक से लेकर एक, मतलब कोई फैमिली में अगर 10 फैमिली मेंबर्स रहेगा तो ये मतलब तो नहीं है कि 10 ही रहेगा। ओके, सो फ्यू इयर्स बाद इसका 15 भी हो सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्यू children were born, ये भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, कॉन्सेप्ट दैट इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड हैज अ डायमेंशन दैट कैन वेरी। हम लोग ने देखा है कि एक स्नेक में अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, कि एक स्नेक है तो उस स्नेक का कितना मतलब वेनम है, कितना क्या बोलते हैं, विष है उसमें, ठीक है, और हाँ पॉइजन है। तो आप कैसे चेक करेंगे कि उस मतलब एक रैट है, रैट को उसने मतलब डस लिया और इट बाइट्स, सो व्हाट विल हैपन, अगर वो स्नेक बाइट्स किया तो हम देखेंगे कि एक दिन में क्या हो रहा है उसका कंडीशन, ओके, ऑफ द रैट्स, 2 दिन में रैट्स का क्या कंडीशन हो रहा है, 3 दिन में रैट्स का क्या कंडीशन हो रहा है, ठीक है, दैट इज वेरिएबल, वो चेंज होता जा रहा है। एंड ऑल्सो वी कैन ऑब्जर्व इट, वी कैन मेजर इट कि हाँ ये तो मर गया 4 दिन बाद, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। Next is causality. What is causality? Causal is connected with cause. Sorry, yeah, causality. Okay, like cause and effect. ये होगा तो ये होगा. Okay, suppose I am giving you example कि कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स इन योर क्लास वो कॉलेज नहीं आ रहे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या वो इफेक्ट को ही बार बार देखेंगे कि हाँ कॉलेज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप कॉज को भी देखेंगे कि व्हाई दिस स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग इन माय क्लास, आप पूछेंगे, ठीक है, बाकी स्टूडेंट को कि क्यों नहीं आ रहा है, तो ये कॉज के पीछे आप जाएंगे। सो कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन है उसमें आप रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे कि हाँ इसलिए नहीं आ रहा है कि उसका बहुत दूर हो रहा है कॉलेज, ठीक है, और एज समथिंग लाइक दैट, सो यू ट्राई टू रिजॉल्व। नेक्स्ट इज केस स्टडी। हम लोग बहुत ही इसके बारे में सुना है, राइट, केस स्टडी, अभी तो पॉडकास्ट में, यूट्यूब पॉडकास्ट में बहुत मेंशन किया जाता है केस स्टडी को। सो द कलेक्शन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट और स्मॉल ग्रुप, फ्रीक्वेंटली इंक्लूडिंग डेटा डिराइव फ्रॉम द सब्जेक्ट देमसेल्व्स। ये क्या है, सपोज कोई केस स्टडी है, केस स्टडी इसमें होता है जो कि मतलब डूब चुका है, ठीक है, कोई पहला इन पास्ट वी हैड सम बिजनेस और समथिंग एंड दैट नाउ इट्स नॉट देयर, ओके, इट्स फुल्ली रिमूव्ड और वाइट। सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपेंड, लाइक बायजूस, आपने सुना है, राइट, बायजूस का क्या है, बायजूस एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है, राइट, तो उसमें क्लास 1 से लेकर एकदम मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ कोचिंग्स, इवन यूजीसी नेट का भी प्रिपरेशन होता था, नीट का भी होता था। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्यों अभी बायजूस क्यों नहीं है, क्योंकि हम केस स्टडी करेंगे कि लॉस हुआ है, जो कपल था वो उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था ये फर्स्ट बायजूस, एंड देन उसका लोन चल रहा था, ठीक है, और वो लोन नहीं दे पा रहा था तो डाउनफॉल हो गया है। तो ये हम केस स्टडी करेंगे एंड देन वी हैव फाउंड इट, ये हम देख चुके हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड केस स्टडी। अभी देखिए क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेटा देन प्रोबेबली वी विल नॉट अंडरस्टैंड द होल रिसर्च। क्वांटिटेटिव मीन्स क्या है, क्वांटिटी मीन्स क्वांटिटी, राइट, 1 2 हम लोग अगर बात करेंगे 1 2 3 4, ओके, तो ये जब क्वांटिटेटिव में आता है, ठीक है, जो हम काउंट कर सकते हैं वो है क्वांटिटेटिव, विच कैन बी क्वांटिफाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल एट अ कॉलेज। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि 50 स्टूडेंट्स एनरोल किया है कॉलेज में, ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए, तो ये है क्वांटिटेटिव डेटा। एंड देन ट्रेंड्स ऑफ द सेल्स फिगर एंड देन इंपॉर्टेंट कार्स बाय ईच कंट्री और इन एशिया, ओके, क्या क्या इम्पोर्ट्स किया गया है कार को, कौन सा नंबर है,
नंबर ऑफ ट्रैवलर्स पर ईयर यूजिंग ए पर्टिकुलर एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये भी जो भी नंबर आएगा, सपोज 40, 50, जो भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसको क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च में ही होता है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव डेटा कैसे होता है? क्वालिटेटिव मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, दैट इज काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे साइकोलॉजी, ओके, अगर हम बात करेंगे तो ये क्वालिटेटिव है। हिस्ट्रिकल रिसर्च, इसमें काउंट करने जैसा कुछ नहीं है, वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री, तो ये क्वालिटेटिव डेटा हो जाएगा। विच कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड एंड रिलेटेड टू द क्वालिटीज, क्वालिटी के बारे में है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लेट्स अंडरस्टैंड डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज डिपेंडेंट? में जो जिसका डिपेंड कर रहा है जिसके ऊपर, ठीक है। सपोज आई एम सेइंग कि मेरा 2 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो लाइक इन माई क्लास प्रोबेबली देयर आर 2 स्टूडेंट्स, ओके। तो एक स्टूडेंट्स आ रहा है और एक स्टूडेंट्स नहीं आ रहा है, तो मैं टीचर, ओके, आई एम टीचर, आई एम इंडिपेंडेंट, मेरा मतलब मेरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, मैं ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। और मेरा जो स्टूडेंट है वो भी इंडिपेंडेंट ही है, स्टूडेंट भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसके अलावा तो मैं किसको पढ़ाऊंगी। तो अगर सपोज मेरा जो स्टूडेंट है, शी इज समहाउ सिक, ओके, उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बोल सकती हूँ कि अच्छा ठीक है, तो इफ यू आर सिक यू सेंड योर सिस्टर, अब तुम्हारा सिस्टर को भेज देना, मैं पढ़ा दूंगी। तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, बिकॉज शी इज लर्निंग फ्रॉम मी, वो ही मेरे पास में सीख रहा है, तो उसका सिस्टर कैसे सीखेगा? तो दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। बट उसका क्या बोलते हैं, सिस्टर जो है वो डिपेंडेंट, ओके, जिसका कोई मतलब अगर इंडिपेंडेंट खुद से नहीं है, वो डिपेंडेंट है, ओके, बट ये दोनों इंडिपेंडेंट है। Okay, so this is all about research. Now again we will be coming up with another exciting video about research. So if you like this video, please do like, subscribe, and thank you so much for watching this video. Bye.